जैसे ही सुबह हुई उसने ठान लिया कि पत्नी को बचाना है। अगले दिन उसने हाँ कर दिया। औरत ने उसकी पत्नी का इलाज करने का वादा किया और छोटे को स्पेस सूट पहनाकर टाइम मशीन में खड़ा कर दिया। जैसे ही मशीन चली, छोटे ने इंसानों के इतिहास की पहली टाइम ट्रैवल यात्रा शुरू की और फिर तभी लैंडिंग में खराबी आ गई। छोटा बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसका स्पेस सूट जल चुका था। वह घबराकर उसे उतार देता है और जैसे ही वह उठा उसके होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ घने हरे पेड़ खड़े थे। जिंदगी की निशानी हर तरफ थी, लेकिन मोबाइल से चेक किया तो 10 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं मिला। अचानक से उसे एक पुराना लैब मिला और उसके दरवाजे पर एक कंकाल पड़ा था। छोटे ने देखा तो उस खोपड़ी पर गोली का निशान था। जैसे ही उसने शर्ट उठाई तो नाम टैग पर अपना ही नाम लिखा था और बाईं कलाई पर वही कंगन था, लेकिन उसका लाल रंग अब हरा हो चुका था। होश उड़ गए छोटे को। यह तो उसका ही भविष्य वाला रूप था जो मर चुका था। उसने पास रखी मोबाइल उठाई और रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। एक भीख मांग रहा था और फिर अचानक से गोली की आवाज आई और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। फोन भी बंद हो गया। छोटे पूरी तरह घबरा गया और फिर तभी उसने जंगल में तलाश शुरू की। भूखा प्यासा वह आग जलाता है और फल खाता है, लेकिन अचानक से उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा और वह जोर जोर से उल्टियां करने लगा। और फिर तभी आसमान में रोशनी चमकी और एक परछाई सामने आई। अगले ही पल उसने छोटे के सीने में इंजेक्शन मार दिया। छोटा फिर से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सामने उसका दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन ने बताया कि कंपनी ने पता लगाया था कि उसके शरीर में जहर फैल रहा है, इसलिए वह एंटीडोट लेकर यहाँ आया है। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर अगले ही दिन दोनों लैब की तलाश में निकले। अचानक से उन्हें एक और गेट मिला। छोटे ने जैसे ही आंख स्कैन करवाई, दरवाजा खुल गया। अंदर कंप्यूटर चल रहा था। जैसे ही छोटे ने एंटर दबाया, उसका कंगन कस गया और खून बहने लगा। कंगन का रंग हरा हो गया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और फिर तभी टाइम मशीन भी चालू हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया कि 4 घंटे बाद पोर्टल खुलेगा। लेकिन छोटे के मन में सवाल गहराते गए कि आखिर उसे गोली किसने मारी थी।